और आइए वापस जम्मू कश्मीर चुनाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वोटिंग परसेंटेज का भी जिक्र करेंगे क्योंकि 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है और इसी वोटिंग परसेंटेज के बीच अभी भी जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर लंबी लंबी कतारों में लोगों की मौजूदगी है। सुबह 7 बजे से वहां पर वोटिंग की शुरुआत हुई। अब लगभग 10:38 हो रहा है। 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और वोटिंग परसेंटेज भी अलग अलग जगह हालांकि वेरिएट कर रहा है। लगभग 12% तक 13% तक ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक पहुंच गया होगा, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा 11.11% का 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का सामने आया है। जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण का चुनाव है और इस पहले चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तमाम कर ली गई थी और इन तैयारियों के बीच में लोगों का उत्साह भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ एलजी बयान दे रहे हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग करें, रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आह्वान किया गया है। विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में निकलें और आग्रह किया है उनसे कि अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करें। आइए सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं पुलवामा। वहां के पोलिंग बूथ पर मौजूद मेरी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। और अदिति, ऐसी तस्वीर आज दिख रही है जो पहले कभी नहीं दिखी, जो हम चाहते थे कि कश्मीर में दिखे, घाटी में दिखे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बहाली हो और अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर पाए। 10 साल बाद यह मौका आया और वहां की जनता इसे पूरी तरीके से स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। हम अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व होता है और पूर्णिमा यहां आके कहूंगी कि जमहूरियत को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है उसकी तस्वीरें मैं अपने आंखों से देखती हुई आई हूं सुबह से और अभी आपको दिखा रही हूं। जमहूरियत पे विश्वास, 10 साल बाद चुनाव, और क्योंकि 2000 जब अभी हालिया में चुनाव हुए थे 24 में, तब 60% पोलिंग परसेंटेज हुआ था और ये अद्भुत था, ये अद्भुत था। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ ये अपने आप में एक बड़े मायने थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पुलवामा में मौजूद हूं, पुलवामा के नायरा पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं। ये गर्ल्स कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। यहाँ पर ये पोलिंग बूथ बनाया गया है, तमाम तरीके के सिक्योरिटी के इंतज़ाम है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर बहुत लोग और मौजूद हैं, उनसे समझेंगे उन्हीं के ज़ुबानी कि कितना बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, युवा, हम उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल जी, ये बत कि किस तरीके से जो ये चुनाव है, इसको मैं देख रही हूँ कि लंबी कतारें हैं, बड़ा एंजॉय किया जा रहा है और 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या बदलती तस्वीर देख रहे हैं? जी एग्जैक्टली अगर हम देखिए, आप लोगों को कतारों में देख सकते हो अभी यहाँ पे। ये क्यों? क्योंकि लोग अब गवर्नमेंट चाहते हैं, गवर्नमेंट बनना चाहते हैं। कि किसी के पास अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम लेके किसी के पास जाना और उसका सलूशन ढूंढना, ये इसलिए वोट डाल रहे हैं हम। और ये डेवलपमेंट होने के लिए, जितनी डेवलपमेंट हम चाहते हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ख़त्म करने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को आपको लगता है पिछले 10 सालों में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी हुई है, चाहे फिर विकास की बात कर लें या फिर डेवलपमेंट? जी, डेवलपमेंट की हम अगर बात करें, डेवलपमेंट खाली सड़कें नहीं, डेवलपमेंट खाली इतना नहीं है। डेवलपमेंट बहुत तरीक़ों से हम देख सकते हैं। जितने भी देकर अगर हम कश्मीर के मतलब जो भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, अगर हम उनकी बात करें, हाईली क्वालिफाइड अभी हम वो मतलब क्या मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उनका ये मुद्दा है, वो वोट डालेंगे क्यों? क्योंकि उनका मतलब जो भी मतलब कश्मीर में फैसिलिटीज़ है वो मतलब ग्रैब करें। बिल्कुल। आपको क्या सर, आप वोट करने आए? तो आप आगे हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन पूर्णिमा आप ये देखिए, हम भले ही राजनीतिक लिहाज से इस बात की चर्चा करें कि 370 की बहाली का मुद्दा हो या हम स्टेटहुड के मुद्दे की बात करें, बट यहाँ पर मुंह ज़बानी 2 बातें आई हैं, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो चुनाव के लिए वोट की कतारें हैं वो किस लिए हैं? डेवलपमेंट यानी विकास या फिर नौकरियों के लिए? ये 2 बड़े मुद्दे हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं, जाहिर तौर पे इन्हीं से लिपटा हुआ। मैं आपको एक चर्चा का जिक्र यहाँ पर करती हूँ कि जब मैं आ रही थी पुलवामा की तरफ तो जाहिर तौर पे बहुत सिक्योरिटी चेक्स थे, वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ भी थी और इसी लाइन में करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इससे पहले मैं वहाँ भी रुकी थी, वहाँ नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा था कि मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा। वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने ये कहा कि मुझे सरकार इसलिए भी चाहिए
जैसा उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाते, और उसको लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया कि अक्सर हमें अपने कोई ऐसे जमीन से रिलेटेड कागजात या तमाम काम होते हैं तो फिर हमें अपनी सरकारें मिलती नहीं है, और फिर जो बीच के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। उनका इशारा भ्रष्टाचार पे था। लेकिन इसी तो बीच में हम आदित्य भले जब आप ही बात कर राजनीतिक रही थी लिहाज लोगों से तो तमाम बड़े 370 का मुद्दा आपको कितना प्रभावी ऑन ग्राउंड नजर आया? 370 का मुद्दा कितना ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय था? क्योंकि 370 के एब्रोगेट होने के बाद ये पहला चुनाव है विधानसभा का। जी पूर्णिमा, ये 370 एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसकी रीजन है, इसकी दीवारें हैं। जैसे अगर आप जम्मू रीजन में जाएंगे वहाँ के मुद्दे एकदम अलग हैं, लेकिन अगर आप घाटी के रीजन में आएंगे तो जाहिर तौर पे वहाँ के मुद्दे अलग हैं। लेकिन अगर आप एज ब्रैकेट के रीजन में जाएंगे जहाँ युवा है या जहाँ प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो ये बातें करेंगे कि हमें, मैं जिस एक और मुद्दे का जिक्र और बात कर रही थी, रास्ते में रुकते रुकाते हमने बहुत सारे लोगों से ही पूछा कि असल में मुद्दा क्या है। किसी ने कहा कि पिछले 10 सालों में एक काम हुआ है, हमें अगर जम्मू जाना होता था तो हमें 10 घंटे लगते थे, लेकिन आज हमें अगर जम्मू जाना है तो हमें 4 घंटे लगते हैं। वजह है ज़बरदस्त बढ़िया जो सड़क बनाई गई है, विकास मॉडल। लेकिन उन्होंने उसके इतर ये भी कहा कि क्योंकि 10 साल से हमारी सरकार नहीं है, हमें कुछ काम कराना है तो अधिकारी हमारे बीच में आते हैं, कोई भी काम बिना घूसखोरी के नहीं होता। अब आपने 370 का जिक्र किया, ये सवाल लगातार लाजमी तरीके से पूछा गया। अभी हम साउथ कश्मीर में हैं, साउथ कश्मीर में 370 का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है। साउथ कश्मीर में चाहे फिर वो, अगर हम बात जिक्र करें तो 370 भी, और स्टेटहुड एक अक्रॉस वाला मुद्दा है, लेकिन 370 का मुद्दा यहाँ इसलिए हावी है, आज भी लोगों को लगता है कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा यहाँ पर जो असेट्स हैं वो हमारे ही रहें, बाहर के लोग आकर यहाँ पर नहीं करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, विकास के आड़े है कि अगर यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि वापस से 370 की बहाली हो जाए, तो ये अभी भी मुद्दा है। और शायद बिना किसी वादे जरूर किए गए हैं, एनसी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से वादे जरूर किए गए हैं, लेकिन किसी के पास ये अश्योरेंस नहीं है, क्योंकि चाहे फिर 370 हो, चाहे फिर स्टेटहुड का मुद्दा हो, ये केंद्र का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी फहरिस्तें हैं जो वादों की हैं, उसमें यह है कि हम आएंगे तो स्टेटहुड लाएंगे, हम आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता, और एक और बहुत खास बात मैंने यहाँ पर नोटिस की, पहले जब पीडीपी एनसी की सरकारें थी तब जो एक, जिसे बोलते हैं जमात, एक जो पूरा ग्रुप है, वो वोटिंग से या चुनाव से वो करते थे कि वो नहीं होने देते थे चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की जाती थी। लेकिन अब जमात के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है आदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। मीनवाइल आप मुमकिन हो तो कुछ लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश कीजिएगा। मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो रहा है।